क्या आप एग्जाम से डरते हैं? क्या होगा अगर नंबर अच्छे नहीं आए, नौकरी ना मिले? वैसे क्या आप भूतों से डरते हैं? डरना बहुत ही आम बात है। हम डरते हैं तभी तो हम जिंदा हैं, वरना किसी पहाड़ से गिर के या ट्रक के नीचे आकर मर चुके होते। डर एक बहुत ही प्रिमिटिव और डीप इमोशन है, और हर जानवर की तरह हम इंसानों में भी डर हावी होता है। पर हम इंसान जानवरों से अलग हैं अपनी इमेजिनेशन के कारण, और ये इमेजिनेशन ही है जिसने जन्म दिया इंसानों के सारे इन्वेंशन को। आज आप जो मोबाइल फोन यूज करते हैं या जो हवाई जहाज पे उड़ते हैं, ये किसी न किसी के इमेजिनेशन का ही देन है। और ये इमेजिनेशन जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये इमेजिनेशन ही है जो हमारे ज़्यादातर डर को भी पैदा करता है। डर का सबसे बुरा इफेक्ट स्टूडेंट्स में दिखता है। हर साल सैकड़ों स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल होने के डर से या अच्छे कॉलेज में एडमिशन न मिलने के डर से सुसाइड कर लेते हैं, जबकि एक स्टूडेंट के जीवन में उसका नंबर या कॉलेज नहीं बल्कि उसका ज्ञान उसकी सफलता का कारण बनता है। एग्जाम में फेल होने का डर भूतों से डरने जैसा ही एक झूठा डर है। आपने रामानुजन का नाम तो सुना ही होगा, श्रीनिवास रामानुजन, जो कि दुनिया के सबसे महान मैथमेटिशियन में गिने जाते हैं। वे अपने इंटरमीडिएट के एग्जाम में मैथमेटिक्स को छोड़कर सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसे आप जानते ही होंगे, वे भी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए थे। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिन्हें हमारी एजुकेशन सिस्टम ने फेल्ड करार दिया, पर जीवन में उन्हें बेशुमार सफलता मिली हो। आपको सबसे पहले फेल होने की डर का जो जड़ है उसे समझना होगा। ये डर आया है समाज से, और समाज में इसे स्थापित किया गया है कॉरपोरेट सेक्टर के बड़े बड़े मालिकों के द्वारा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अनेकों एडवर्टाइजमेंट से या मीडिया की मदद से। पर क्यों? उनका क्या फायदा? तो जब तक आप अच्छी नौकरी के न मिलने के डर से डरे नहीं रहेंगे, तब तक आप नौकरी के पीछे भागेंगे नहीं, और जब तक आप इसके पीछे भागेंगे नहीं, तब तक उन बेशुमार संपत्तियों के मालिकों को सस्ते में काम करने वाला कहां से मिलेगा? जितने लोग नौकरी के पीछे भागेंगे उतना ही वर्क फोर्स सस्ता होगा, और उतना ही ज्यादा प्रॉफिट उन कंपनी को होगी, जैसा कि आज आप देख सकते हैं। वहीं आप बचपन से ही आजाद ख्यालात रखते हैं तो आप इनोवेटिव सोच रखेंगे और ज्यादा क्रिएटिव काम करेंगे, तो फिर उन अमीर कंपनी के मालिकों का फाइनेंशियल लॉस होगा। इसीलिए बचपन से ही हमें नंबर की रेस में भगाया जाता है। हम भागते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, और नंबर पाने के लिए रट्टू पोपट बन जाते हैं। क्या आपको पता है हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों है? ये उन मालिकों के हिसाब से ही क्यों चलता है? क्यों ये हमारे मानसिकता को नौकरी के लिए मॉडिफाई करता है? क्योंकि इस सिस्टम के पैदाइश में ही प्रॉब्लम है। कभी गधे से शेर पैदा होता है क्या? क्या कोई सुअर कभी इंसान को जन्म देता है क्या? ये एजुकेशन सिस्टम पैदा हुआ था यूरोप में, जब वहां औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। कंपनियों को चाहिए था नौकर, और पैदा हुआ नौकर बनाने की फैक्ट्री, जिसे आज हम स्कूल कहते हैं। और यही सिस्टम अंग्रेजों ने भारत लाया, और हमारे देश का जो बेहतर एजुकेशन सिस्टम था उसे तहस नहस कर दिया। आपने कभी सोचा है कि स्कूल में साइंस को ही क्यों तवज्जो दिया जाता है? क्योंकि यही तो चाहिए उन इंडस्ट्रीज में। हम अपने ही महान संस्कृति सभ्यता को भूल चुके हैं। कितने ही उन्नत देश इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाले स्कूल सिस्टम को छोड़कर बेहतर सिस्टम को अपना रहे हैं, जो कि भारत का अपना तरीका था, अपना पुराना तरीका,
जिसमें इंसान को नंबर से नहीं उसके एक्सीलेंस और स्किल से मापा जाता है। हर बच्चे को उसके अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचाना और बेहतर इंसान बनाना ताकि वह जिंदगी बेहतर तरीके से जी पाए। और आज हम क्या कर रहे हैं? उसी सड़े गले सिस्टम को जिसे सब त्याग रहे हैं उसे और ज्यादा जकड़ रहे हैं। आज हमारे देश में विदेशी कंपनियों में नौकरी करने वाले लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन दुनिया बेहतर बनाने लायक इनोवेटिव आइडियाज रखने वाले बहुत कम है। मैं ये नहीं कहता कि आप नौकरी ना करें। अगर नौकरी करना आपके जीवन में ज्यादा सूटेबल है तो वही करें, पर नौकरी पाने के डर से नंबर की होड़ में ना भागे। आप पूछेंगे कि नंबर नहीं आया तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो दोस्तों, अगर आप अपने स्किल को एवरेज लेवल से ऊपर ले जाते हैं तो आपको नौकरी के पीछे नहीं भागना होगा, बल्कि लोग आपके पास आएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे और आपसे काम करवाने का मुंह मांगी कीमत देंगे, जो कि वास्तव में आप उसके लायक होंगे। नंबर के पीछे भागते हुए लोग एग्जाम तो पास कर जाते हैं, पर जीवन जो हर पल एग्जाम लेता है उसमें फेल हो जाते हैं। पर अगर आप ज्ञान के लिए पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपको कम नंबर आए, पर जिंदगी के एग्जाम में कभी फेल नहीं होंगे। कुछ देर के लिए समाज को भूल जाइए। अगर आपको चुनना हो तो आप कौन सी जिंदगी चुनेंगे? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। तो मन लगाकर सीखें, ज्ञान के लिए पढ़ें, मस्ती से पढ़ें, डर से नहीं। ज्ञान से नंबर अपने आप आ जाएगा, और अगर थोड़ा बहुत कम भी आए तो याद रखें कि 10 साल बाद ये नंबर आपके साथ नहीं रहेगा। साथ रहेगा तो आपका अपना ज्ञान, आपका स्किल, और यही आपको धन दौलत मान सम्मान सब कुछ ला कर देगा। वैसे जीवन को मापने का मापदंड धन दौलत मान सम्मान नहीं होता। आपका जीवन कितना सफल है वो आपके काम से आपको कितना सुकून मिलता है इससे तय होता है। और ये सुकून नंबर के पीछे भागकर नहीं मिलता है, बल्कि आपके मन चाहे काम से लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने से होता है। और आप लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव तभी ला सकते हैं अपने कामों से, जब आप अपने काम से प्यार करें और आपके पास उस काम को करने के लिए ज्ञान और स्किल दोनों पर्याप्त मात्रा में हो। जब आप काम करेंगे तब ये मायने नहीं रखेगा कि आपको कितना नंबर आया था। आज इस सोच की जरूरत लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स और उसके घर के बड़े बुजुर्गों को है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, इससे किसी की जिंदगी जरूर बदलेगी, और इसे अपने घर के बड़े बुजुर्गों को जरूर दिखाएं। इससे आपकी जिंदगी में जरूर बदलाव आएगी। जय हिंद, जय भारत।